हुई गुजर हमारी। और विचार कर रही है शायद मैं अपने पति की बात मान जाती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। बताया है महाराज, जो पति की बात मानी थी तो दुख काहे को सहती। जो पति की बात मानी थी तो दुख काहे को सहती। अरे अब को पूछी बात हमारी, अब कैसे हुई गुजर हमारी। और इसी के बीच में 101 मुद्राएं हमारी दीदी जी की ओर से भगवान के चरणों में दान हुए और 51 मुद्राएं बिटिया फिराकी की ओर से प्रभु के चरणों में दान होते। भगवान सदैव सुख शांति आंखें जय श्री राधे। सती जी रोवे आंसू डाली, अब कैसे होई गुजर हमारी। कैसे हुई गुजर हमारी, कैसे हुई गुजर हमारी। और ये भी 101 मुद्रा हमारी दीदी जी की ओर से प्रभु के चरणों में दान हुए। गुलरिया से सभी लोग आई हुए हैं, भगवान के चरणों में दान करते। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करे, प्रभु इनके सुहाग को अमर बनाए रखे कामना करते हैं भगवान से। जय श्री राधे जय श्री राधे। कैसे हुई गुजर हमारी, कैसे हुई गुजर हमारी। सती जी रोवे आंसू डाली, अब कैसे हुई गुजर हमारी। आज मेरे भैया उसी समय मैया दिल में विचार करती है, साथ में अगर अपने पति की बात मान जाती तो ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता। क्योंकि कहते हैं जो पत्नी अपने पति की महाराज पर, लेकिन बताया है महाराज कि जग में है सुंदर नारी। सब लोग अपने अपने पति की सेवा करो। क्यों? पति परमेश्वर होता है। पति कौन होता है? परमेश्वर है। कौन कौन अपने पति को परमेश्वर मानती है? मानती ना है? मानती, सब मानती है। देखो हाँ सब लोग मानते हैं। क्यों? पति परमेश्वर होता है। सभी लोग उनकी सेवा करो, बात मानो। लेकिन परीक्षित महाराज तुम तो बड़े खुश हो रहे, बात मन नहीं कर ले, हमारे पाँव छुए जाइए, लेकिन पैर छुओ। देखो पति परमेश्वर लायक काम करे तो छुओ, और नहीं तुम नहीं परमेश्वर मानते रहो, भगवान मानते रहो, संजय को धुत्तु मैं तुम्हें खूब कूटे पीटे। सेवा लायक काम करें तो करो, है ना। बताया भैया। अरे जग में सुंदर नारी है, पति से जो प्यार करे। जग में सुंदर नारी, पति से जो और पद सेवा पति
बोलिए गोविंद भगवान की। आज इसी समय मेरे भैया मैया सती जब भोले बाबा समाधि लगा लेते बड़ी दुखी होती है, रोने लगते हैं। लेकिन उसी समय धीरे 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 जब भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली तो भगवान शंकर के पास मैया सती पहुंची और जाकर के चरणों में प्रणाम किया। जाय सती शंभु पद वंदन कीना और सन्मुख शंकर आसन दीना। प्रणाम किया, चरणों में मस्तक रख दिया तो भोले बाबा ने बैठने के लिए सामने आसन दे दिया। अब मैया सती आगे बैठ गई। जब बैठ गई कुछ समय के पश्चात महाराज परीक्षित आकाश मार्ग की ओर देखा मैया सती जी ने कि सभी देवता लोग विमानों पे बैठ करके अपनी अपनी देवियों को लेकर के जा रहे हैं। मैया सती जी ने पूछा, हे स्वामी ये सभी लोग कहाँ के लिए जा रहे हैं? तो उसी समय बताया भोलेनाथ जी ने, सुनो प्रिय, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, जिस यज्ञ में भाग पाने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। तो यज्ञ की बात सुनी तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। जवाब दिया, स्वामी अगर मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं भी जाऊं। तो भोले बाबा कहने लगे, नहीं, तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कोई निमंत्रण, कोई खत, कोई चिट्ठी नहीं भेजी है, इसलिए तुम नहीं जा सकती हो। तो मैया कहने लगी, महाराज गुरु पिता मित्र के यहाँ बगैर बुलाए भी जाओ तो कोई दोष नहीं होता है। लेकिन भोले बाबा समझाते हैं, सती मत जाओ। बोले कि पियरी को जावे सती, अरे दिल में ठानी ठान, बिन बुलाए जाओ पति, कहे शंकर भगवान। भोले बाबा कहने लगे, मत जाओ। सुनो सती कि मेरी प्यारी सती पीहर जाना मती मान जाना, और पहचा करी लगी ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जाना मती मान जाना, पहचा करी लगे ना दुख भारी हमें देते या तुम्हें दे बचाना, वहाँ जाकर लगे ना। मेरी प्यारी सती की धरतियों भक्ति मानी जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। भोले बाबा कहने लगी, सती तुम मत जाओ, तुम्हारे पिता ने कोई निमंत्रण, कोई चिट्ठी नहीं भेजी। लेकिन मेरे भैया सती जब नहीं मानती, हट कर जाती हैं, तो भोले बाबा ने खुले शब्दों में कहा, हे सती अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो जाओ, कि जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी, और जो बिना बुलाए जाओगी आदर सत्कार ना पाओगी। अब जब नहीं मानी तो दो गड़ों को साथ में किया। भोले बाबा ने पार्वती जी को सती जी को भेज दिया। जब सती जी